Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute Okay. of Technology Okay. and I'm a 2025 grad. Okay. Okay. Very nice to know that, Dave. So, hello guys, welcome. I'm Kumar K and Meta Hacker Cup T-shirt is here. So, guys, ये problem is of educational code forces round rated for Div 2, round number 189, and the problem is D. It is based on very interesting XOR concepts and little bit of mathematics. The name of the problem is exceptional segments. XOR की आपको ऑब्जर्वेशन करनी है और आप कोड फोर्सेस का डी लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएंगे. So we all do have the desire to solve the problem D in the code forces round. इस क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी खास बात है. वो खास बात क्या है? मेरे को कल रात को सोने का बहुत मन हो रहा था, सर दर्द हो रहा था. ये क्वेश्चन मैंने करना चालू किया तो सर थोड़ा और दर्द होने लगा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस कर रहा था रात को 11-12 बजे ताकि मैं इसका बाद में वीडियो बना सकूं. और मुझसे पहले 5 मिनट में कुछ भी नहीं हो रहा था. फिर मुझे एक बहुत जबरदस्त ढांसू ऑब्जर्वेशन दिखी. उस ऑब्जर्वेशन से पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. So, anyways, let's go ahead and let's check what is happening. Okay. So, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? एक झटके में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक बहुत बड़ी रेंज को कंसीडर कीजिए, 1 2 3 4 n. हम ना इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए जीरो को भी कंसीडर कर लो, ठीक है? बाद में जीरो को निकाल देना, जीरो से फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज जीरोज और विद एनी नंबर डज नॉट चेंज दैट नंबर. तो एक बहुत बड़ा सीक्वेंस दे रखा है जीरो से लेके एन तक, ठीक है? ओके सर, हमको बताना है कि कितने सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं जिनका जॉर जीरो आता है. ओके, इन दिस सीक्वेंस. ओके, और वो सारे नंबर्स एक्स नंबर को इंक्लूड करने चाहिए. सो अगर मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करूं तो अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी? अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सिंपल है. अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये आपको सीक्वेंस दे रखा है, जीरो से ही कंसीडर करना, बाद में बताऊंगा जीरो को क्यों लिया है. in this sequence, n बहुत बड़ा हो सकता है, 10⁻18 तक जा सकता है. In this sequence, find the number of subarrays whose XOR is 0 and those subarrays should include the number x. x एक ही बार आएगा एरे के अंदर, क्योंकि जो हमारा एरे है उसमें हर डिस्टिंक्ट नंबर एक बार आ रहा है, 0 1 2 3 4 5. तो x करके एक नंबर दिया है, आपको बताना है कितने सब एरेज है जिनका जॉर जीरो है और उनमें x एक ही बार आ रहा है. ठीक है, x एक ही बार आ सकता है. तो कुछ कोड फोर्सेस में आपको एकदम स्मार्ट रहना है. वी ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम. इन कोड फोर्सेस प्रॉब्लम्स ना, देखो कितना इजीली डी लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 2 लाइन में. इन कोड फोर्सेस प्रॉब्लम्स ना, ये बात हमेशा याद रखना आप. इफ sample input is not explained means understanding the input output will lead to the answer. इस क्वेश्चन में उन्होंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे आउटपुट समझाया ही नहीं है, बस इनपुट आउटपुट लिख के छोड़ दिया. मतलब क्या? मतलब अगर ये लोग आउटपुट समझाने की कोशिश करेंगे तो आंसर रिवील हो जाएगा. मतलब आप जल्दी से इनपुट आउटपुट को खुद से समझिए और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. ये बहुत डीप इंटरनल ट्रिक है, लोगों को पता नहीं होता. अगर आपके पास कोड फोर्सेस का बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको ये बात पता होगी कि अगर उन्होंने आउटपुट नहीं समझाया है मतलब कुछ तो गेम है. आउटपुट अगर आपको समझ आ गया या फिर ज्यादा इनपुट आउटपुट बता नहीं रहे हैं, मतलब आंसर बहुत सिंपल है, इधर इधर घूम रहा है. बस इनपुट आउटपुट समझो, पैटर्न समझो, ठीक है? तो ऑब्वियसली कोड फोर्सेस का कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है, आपके स्टैंडर्ड डीएसए शीट से नहीं होने वाला है. ठीक है, तो जोर के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. अगर आप मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम वाला प्रॉब्लम मैं कहूंगा. जोर प्लस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम वाला सेगमेंट है. तो ये वाला सेगमेंट जब आप कोर्स में एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स. इससे भी हार्ड वाले, ये तो भी इजी लेवल पर है. बेसिकली जोर से ज्यादा तो ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम का प्रॉब्लम है. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, इंजॉयमेंट के लिए. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम n = 7 और x = 6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, तो समझो हमको n = 7 दे रखा है. ठीक है,
0 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन से सब एरेज है जिनका जॉर 0 आता है और उन n की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 6 है, वो सारे सब एरेज के अंदर 6 इंक्लूड होना चाहिए, ये नंबर 6 इंक्लूड होना चाहिए भाई, नहीं चलेगा। तो वो कौन से ऐसे सब एरेज हैं, चलो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं हम। एक तो होगा 0 से लेके 7 तक, क्यों? 0 जॉर साइन ये होता है 1 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 4 जॉर 5 जॉर 6 जॉर 7, सॉरी ये चीज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 0 वैल्यू आएगा। तो ये वैलिड सब एरे क्यों, इसका जॉर 0 है और साथ में इसमें 6 इंक्लूडेड है, ठीक है। 4 5 6 7 का भी जॉर 0 होता है, 4 5 6 7 का भी जॉर क्या होता है, 0 होता है। 4 जॉर 5 जॉर 6 जॉर 7, इस चीज का भी जॉर 0 होता है गाइस। तो इससे हमको क्या समझ आता है, लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट, ओके। तो यही दो सब एरेज है जिनका जॉर 0 है और इसमें 6 इंक्लूड हो रहा है। अब आप बोल सकते हो सर 0 1 2 3 को आंसर क्यों नहीं घोषित किया, ये भी तो आंसर हो सकता था 0 1 2 3, इसका भी तो जॉर 0 आता है, तो इसको आंसर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर 6 ये नहीं है। क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं कि 0 से n बहुत बड़ा सीक्वेंस है, n तो लेस देन इक्वल टू 10⁻18 जितना बड़ा है। तो हमको आप बताइए कितने सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं सीक्वेंस में जिनका जॉर 0 है और उनके अंदर ये नंबर x भी होना चाहिए। तो 4 5 6 7 के अंदर 6 आ रहा है और 0 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर भी 6 आ रहा है, इसलिए वही दो सब एरेज को लिया, ये 0 1 2 3 वाले को नहीं लिया। इसका जॉर 0 फिर भी नहीं लिया क्योंकि इसमें 6 नहीं आ रहा है। तो गाइस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है, आप n स्क्वायर में कर लोगे, राइट। n स्क्वायर में आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। कैसे ब्रूट फोर्स होगा, आप सारे सब एरेज चेक कर लोगे, राइट, पर n की वैल्यू 10⁻18 तक जा रही है तो एफिशिएंट तो नहीं है। O ऑफ n सोल्यूशन भी कर सकते हो आप प्रीफिक्स और कैलकुलेट करो, प्रीफिक्स और कैलकुलेट करो, हैश मैप यूज करो, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, गिवन एन एरे फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज whose zor is 0, ये एक स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम है। O ऑफ n में इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर इस केस में O ऑफ n भी एफिशिएंट नहीं है, n स्क्वायर भी एफिशिएंट नहीं है, n भी एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 10⁻18 है। तो इतना बड़ा सीक्वेंस आपको लिख के नहीं देंगे, बट आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 0 से लेकर 10⁻18 तक का भी सीक्वेंस हो सकता है। तो O ऑफ 10⁻18 ऑपरेशंस आप कर नहीं सकते ना, समझे। 10⁻8 मैक्स होता है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो मतलब कुछ तो गेम है, मालूम है। एक ही ट्रिक है, एक ही ऑब्जर्वेशन है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देती है प्यारे तरीके से। ओनली वन ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई आपको जॉर वाले क्वेश्चंस में ऐसे कंटिन्यूअस सीक्वेंसेस देना, ऐसे बहुत नंबर दे रखे और आपको स्टाइल से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अब बताइए कौन से सब एरेज है जिनके जॉर 0 है। गाइस एक ट्रिक है, k zor k plus 1 any 4 consecutive number zor is always 0 if k is starting from a even number। मतलब कोई भी, ये बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, इसको पहले लिख देते हैं। कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे ना, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 0 से लेके n, कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो तो उनका जॉर 0 आएगा अगर वो स्टार्टिंग इवन नंबर से हो रहा है। तो कितना प्यारी चीज है ना ये, राइट राइट। सो एनीवेज, अब काम शुरू किया जाए और मजे भी शुरू किए जाए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो एक ऑब्जर्वेशन जो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेती है, हैकर कप टी शर्ट इज हियर। थोड़ा साइज बड़ा दिया है बट कोई बात नहीं। ट्रिक, क्या ट्रिक है, k zor k plus 1 zor k plus 2 zor k plus 3 is 0 if k is even। आप इस दुनिया में कोई भी 4 नंबर ले लो जो एक साथ आ रहे हैं, उनका जॉर 0 होता है। जैसे कि कोई भी 4 नंबर लू लाइफ में, कोई भी 4 नंबर लू, लो k को 16 डाल दो तो 16 जॉर 17 जॉर 18 जॉर 19, इस चीज का जॉर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा।
चलो कोई और इवन नंबर लेते हैं, 18 को 4 नंबर लिखो 18 के बाद, 18, 19, 20, 21, इन सबका जोर 0 आएगा। ये एक मैथमेटिकल लेमा है, मैथमेटिकल थियोरम है कि अगर 0 से n नंबर्स दिए हैं ना तो एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? ट्रिक ये होती है कि कोई भी 4 कंसेक्यूटिव का नंबर 0 आएगा का जोर 0 आएगा, जोर 0, ठीक है? क्या आएगा? 0। फुल एंजॉयमेंट कीजिए, मजे कीजिए, ओके? जोर 0 आएगा। सो अब हमको क्या करना है? So let's think about it. Okay. तो गाइस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो वीडियो बंद करते हैं। नहीं, सुनिए, ये तो हमको पता चल गया कोई भी इवन नंबर से हम 4 नंबर निकालेंगे तो जोर 0 आएगा। तो जो सारी सब एरेज है, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मुझे पता है इसका जोर क्या आएगा, इसका जोर 0 आने वाला है। मुझे पता है ये भी इवन नंबर है, इसका भी जोर क्या आएगा, इसका जोर 0 आने वाला है। तो 0 जोर 0 क्या होता है? इन दोनों का भी जोर 0। तो अगर मैं पूरा भी 8 नंबर का भी एरे ले लूं, इसका भी जोर 0। मतलब कौन कौन से सब एरेज होंगे जिनका जोर 0 आएगा? एक तो 4 लेंथ वाले सब एरेज का जोर 0 आएगा, 8 लेंथ वाले और 4 के सारे मल्टीपल्स का जोर 0 आएगा, क्योंकि 4-4 के ब्लॉक ऐसे जुड़ सकते हैं ना। सो आई होप आपको पता चल रहा होगा क्या चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रिक इज सब एरेज। मजा आ गया था सोने के पहले क्वेश्चन करके। देखो ना, ये ऑब्जर्वेशन से हो गया। अभी जहां भी आपका एक्स है उधर से 4-4 के ब्लॉक निकालो और गिन लो कितने ब्लॉक है, खत्म हो गया गाइस। सब एरेज विच हैव साइज मल्टीपल ऑफ 4 and starting with an even number always have their ZOR equal to 0. No other type of subarrays in sequence 0 to n can have ZOR equal to 0 apart from the type we discussed. Guys, this is a very important thing. इस पूरी दुनिया में, आपके ब्रह्मांड में, अगर जोर के कंसेप्ट की बात की जाए, 0 से n दिया है तो सिर्फ 4 लेंथ के सब एरेज का ही जोर 0 हो सकता है। या तो 8 लेंथ का, या तो 12 लेंथ का, या तो 16, या फिर 20, या फिर 24, या फिर 28, या फिर 32, या फिर 36, या फिर 40, 44, 48, ठीक है, 52। और वो जो जो इवन नंबर से चालू हो रहा है। तो बस गाइज अब हम गिन लेंगे। ओके, इफ x इज ऑड, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर x की वैल्यू इवन है तो ये गाइज मैं आप पर छोड़ता हूं, आप लोग मुझे चैट में बताएंगे। एकदम सिंपल है, समझो x की वैल्यू ऑड दे रखी, क्या करेंगे? अरे इंजॉय करेंगे यार, बताता हूं। समझो कोई नंबर लेते हैं, राइट, जिससे बच्चों को अच्छा लगे। नंबर लेते हैं अपन 11 लेते हैं। क्या ले लिया? n की वैल्यू लेते हैं 18, ठीक है? ओके ओके, x की वैल्यू लेते हैं 11। तो 11 के इर्द गिर्द ब्लॉक कहां बन सकता है जीरो जोर का? देखते हैं ना। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 0 से 3 का जो जोर होता है ना, 0 से 3 का जो जोर होता है ना, वो 0 आता है। पर लोग हमारे थ्योरम को फॉल्स बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि अरे 1 से 3 का जोर भी तो 0 आता है। तो एक 3 साइज का भी तो सब एरे है इस दुनिया में जिसका जोर 0 आता है। हाँ, इस दुनिया में एक ही 3 साइज का सब एरे जिसका जोर 0 आता है, वो 1, 2, 3 है। बट उसके साथ भी हमको 0 ऐड करेंगे ना, तो ये 4 साइज का ही हुआ। बस वो 0 है इसलिए उसको निकालने के बाद वो 3 साइज का हो पा रहा है, नहीं तो बाकी की तरह चलने नहीं वाली ट्रिक। ये बात याद रखना। इसलिए मैंने 0 लिया था, क्योंकि 0 को आगे रखने से क्या ही हो रहा है, जो भी सब एरा है उसको 0 से जोर करोगे तो उसका जोर वही रहेगा ना। तो याद रखना कि वही जो सवेरे 4 साइज के होते हैं या 4 के मल्टीपल होते हैं, उन्हीं का जोर 0 होता है। एक ही एक्सेप्शन है 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट का भी जोर 0 हो जाता है। ये भी 4 ही था, बट इसमें 0 निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं। तो
1 2 3 को लेके कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उखाड़ने वाले, 0 को कंसीडर कर लो साइड में, ठीक है। तो हमारा लॉ कंसिस्टेंट रहेगा कि 4 लेंथ के ही कंसीडर कर रहे हैं हम। तो अगर आप 11 पे हो तो क्या करने का ना, मैंने क्या बोला था, इवन नंबर से 0 जॉर का ब्लॉक आ सकता है, तो एक नंबर माइनस कर दो, 10। ये लो आपने ब्लॉक बना दिया, फर्स्ट ब्लॉक फाउंड ऑफ जॉर 0। फर्स्ट ब्लॉक आपने ढूंढ लिया जिसका जॉर 0 है, मतलब 10 11 12 13, ठीक है। तो आपने पहला ब्लॉक ढूंढ लिया जिसका जॉर 0 आ रहा है, ओके ओके सर। 4 साइज का तो ऑड है ना, इवन पे जाओ, 4 साइज का तो एक ब्लॉक तो मिल गया। अब बस मुझे ये ढूंढना है कि राइट हैंड साइड में कितने ब्लॉक आ रहे हैं। ये मेरा मेन ब्लॉक है, ये मेरा मेन ब्लॉक है। राइट में कितने ब्लॉक आ रहे हैं, लेफ्ट में कितने ब्लॉक आ रहे हैं, अरे देख लो ना इसकी लेंथ कितनी है। ये लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है। 5 डिवाइड बाई 4, एक ब्लॉक आ सकता है यहाँ पर, कौन सा, 14 15 16 17, ये भी 0 वाला एक ब्लॉक आ जाएगा। और यहाँ पर कितने आ सकते हैं, लेंथ देख लो कितनी है, 9 और एक 10, 10 बटा 4 कितना होता है। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स आ सकते हैं, एक ये वाला कंटिन्यूअस में 6 7 8 9, और एक कौन सा आ सकता है, कंटिन्यूअस चाहिए क्योंकि उसको जोड़ना है ना, और एक आ सकता है 2 3 4 5, 0 1 को रहने दो। 0 1 वाला लोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि 0 1 2 3 फिर ये इससे कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ नहीं है ना, 4 5 बीच में आ गया तो सब एरे ब्रेक हो जाएगा। तो दूसरा ब्लॉक ये ले लिया, तो हो गया गाइस, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्ट कैसे, ये मेरा मेन ब्लॉक है। राइट में कितना ब्लॉक बन रहा है, 0 वाला एक ब्लॉक बन रहा है। लेफ्ट में 0 वाला कितना ब्लॉक बन रहा है, 2 ब्लॉक बन रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है, ये मेरा मेन ब्लॉक है 0 वाला, राइट में एक ब्लॉक बन रहा है मेरा, लेफ्ट में मेरा 2 ब्लॉक बन रहा है। सबका जोर 0 है, इसका भी जोर 0 है, इसका भी जोर 0 है। ये मैथ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार मेन ब्लॉक हो गया तो नंबर प्लस माइनस करके देख सकते हो, राइट में इतने नंबर डिवाइड बाय 4, लेफ्ट में इतने नंबर डिवाइड बाय 4, तो लेफ्ट ब्लॉक राइट ब्लॉक्स पता चल जाएंगे। एग्जैक्टली वो रफ डिवाइड होता है, आपको पता ही होगा, पाइथन में उसको ऐसा 2 डिवाइड लिखते हैं, ठीक है। जावा वाले आप लोग देख लेना, वो भी मैं बता दूंगा, मतलब कोड्स सब डॉक्यूमेंट में होंगे। तो गाइस इनको जोड़ने के कितने तरीके हैं, एक तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो फर्स्ट ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक आप इन दोनों को कंसीडर कर सकते हो दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक आप इसको और इसको कंसीडर कर सकते हो, चौथा ब्लॉक आप इसको और इसको, ये तीनों ब्लॉक्स को, क्योंकि तीनों के जोड़ 0 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0 ही आएगा। फिर चौथा आप इन तीनों को कंसीडर कर सकते हो, फिर पांचवा इनको कर सकते हो। तो गाइस ये नंबर कैसे आएगा, और छठवा भी निकलेगा, ठीक है। ये हाँ सब तो कर लिया है, ठीक है। तो इनका नंबर कैसे आता है, फॉर्मूला है। इधर राइट में कितने ब्लॉक्स है, राइट में समझो y ब्लॉक्स है, लेफ्ट में कितने ब्लॉक्स है, x ब्लॉक्स है। तो टोटल कितने ब्लॉक्स बन सकते हैं बताओ आपको, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। x की वैल्यू क्या है, 2, 2 प्लस 1 3, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2, तो 3 2 6, 6 ब्लॉक्स बन सकते हैं। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इधर 6 ब्लॉक्स ही है, ठीक है। तो अपन को पता है इधर ये कितना ब्लॉक है, इधर सिंपली एक ब्लॉक है, इधर कितना ब्लॉक है, इधर 2 ब्लॉक आया, राइट, एक ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक, इन सबका जॉर्ज 0 है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से ये 2 है ना, तो 2 प्लस 1, और यहाँ पर कितना है 1, 1 प्लस 1 कितना है 6। 6 तरीके, कौन से 6 तरीके दिखाता हूँ, इसको L2 बोल देते, इसको L1 बोल देते, इसको M बोल देते, इसको R1 बोल देते, ठीक है। एक तरीका क्या है, किसी मेन ब्लॉक को लो, अरे सिर्फ M को लूंगा तो मेन ब्लॉक का जॉर्ज 0 है ना इसका, ठीक है। दूसरा तरीका M R1, अगर M और R1 को लूंगा तो क्या होगा, 2 ब्लॉक आ जाएंगे, ये 0 का ब्लॉक और ये 0 का ब्लॉक, इन दोनों का जॉर्ज 0 ही आएगा, 0 जॉर्ज 0, तो MR1। तीसरा वेरिएशन L1M, L1M, L1 वाला और M वाला ब्लॉक को लेके सब एरे घोषित कर दो, तो इसका भी जॉर्ज 0। फिर L2 L1M, लो 4 तो हो गए, अब 5 और 6 निकालने हैं। L1M R1 आप लोग पे छोड़ दिया, आप लोग फिगर आउट कर लेना। L2 L1M R1 पूरा, ये पूरा पार्ट भी एक 0 जॉर ही तो हुआ, क्या हो रहा है, 4 0 ब्लॉक, 0 जॉर वाले ब्लॉक अगर एक दूसरे से जॉर करेंगे तो वो भी 0 ही आने वाला है। तो गाइस बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इवन अगर आपका करंट नंबर इवन होता तो भी वही ट्रिक था, या तो उधर से चालू कर लो
या फिर इससे 2 नंबर पीछे के चेक कर लो। ये हो गया। अब और मेन ब्लॉक बनने का ये एक तरीका था, दूसरा तरीका भी है मेन ब्लॉक बनाने का, उसको भी लेके काउंट करना है। तो अपना x 11 है, अपना x क्या है 11 है, तो अपना मेन ब्लॉक ये बनेगा तो कैसा होगा, तो वो तो देख लिया। When your x is 11, आप एक नंबर पीछे जाके आपने मेन ब्लॉक बनाया, इसको मेन ब्लॉक फिक्स करके आपने कैलकुलेशन किया। बट दिस इज ओनली वन वे, अनदर वे इज ऑल्सो देयर। आप 3 नंबर पीछे जा सकते थे और यहां से ये ऐसे बनाते। वाह 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 वाह, मजा आ गया बिडू, मजा आ गया। क्या क्वेश्चन है यार। 9 10 11 12। अब आप यहां पर फिर से राइट कैलकुलेट करेंगे, राइट में कितने ब्लॉक्स बन सकते y, लेफ्ट में कितने बन सकते x, और इसका भी x+1 इंटू y+1 आप सम में ऐड कर देंगे। सम इक्वल टू दिस प्लस सम। सम इक्वल टू सम प्लस x+1 इंटू y+1। गाइस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। होपफुली आप लोग को बहुत मजा आया हो। राम 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 राम। In every ingoing and outgoing breath, ये हमने in every ingoing and outgoing breath always take the name of God, Ram Ram, like this, so you can reach moksha and get out of this 84 लाख योनि। ओके, आपको बार बार यहाँ पर पैदा नहीं होते रहना है इन अदर फॉर्म्स। आपको ह्यूमन बने हो, सिमरन करो, सुसुमिरन करो और मोक्ष पाओ। ठीक है, मोर डिटेल्स अबाउट इट वी विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, याद रखना, बाकी सब बाद में आता है वो माया। एंड और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, हमारा फ्री कोर्स है videsikunar.in, 51 आवर का कर लेना, और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग रन करता हूँ सैटरडे संडे को, उसका व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, राम राम।